भारत के एक सीक्रेट हथियार का बड़ा खुलासा। 20 साल बाद आई सूचना। भारत के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण पर मिली बड़ी सफलता। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने अपने बहुत से प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा है, जिसके बारे में दुनिया को कोई भी खबर नहीं दी गई, जिसमें से एक स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भी शामिल है। इसकी तैनाती पाकिस्तान से सटे इलाके में की गई है। इसका निर्माण तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, लेकिन इसको शक्तिशाली बनाने के लिए अब मौजूदा वक्त में इस पर डीआरडीओ काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन फिलहाल जिस यूनिट की तैनाती की गई है वो भी लॉन्ग रेंज को कवर करता है। इसका निर्माण 2000 के आसपास शुरू हुआ था। 2009 में इसका पहला परीक्षण किया गया, लेकिन अब तक इसकी किसी को भी खबर नहीं थी। उधर जैसे ही 2018 के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी घुसपैठियों की वारदातें बढ़ी, इसी वजह से इस रडार सिस्टम की तैनाती की गई। 2019 में पहली बार दुनिया की नजर इस लॉन्ग रेंज रडार पर पड़ी। इस रडार सिस्टम की भारत में पहली बार तैनाती पश्चिमी राज्यों के इर्द गिर्द की गई थी। इसको तैनात करने का मकसद तो साफ था, पाकिस्तान के हवाई हमलों से भारत को सुरक्षित रखना, क्योंकि इसकी तैनाती से पहले भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जबरदस्त विफलता का बोझ दिया था, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों और फाइटर जेट को भारत से सटे इलाकों की ओर रवाना किया था। लिहाजा इसी वजह से भारत की ओर से इस दमदार योद्धा को सीमा पर निगरानी के लिए गुजरात में तैनात किया गया था। सैटेलाइट के जरिए इस सीक्रेट रडार के बारे में जानकारी दूसरे देशों तक पहुंची थी। इस रडार सिस्टम की सहायता से किसी भी क्रूज मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है। सामान्यतः रडार के लिए क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन यह जो भारतीय स्वदेशी स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम है, इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया जिसके कारण यह क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करने में एक्सपर्ट माना जाता है। यह रडार सिस्टम 600 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन के किसी भी जंगी बेड़े को ट्रैक करने में माहिर है। वहीं इसका एल्टीट्यूड रेंज 80 किलोमीटर है, यानी कि यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित किसी भी मिसाइल अथवा फाइटर जेट को ट्रैक करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस रडार से एक बार में 200 टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग के कारण यह इजराइल के ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज रडार से भी अधिक ताकतवर माना जाता है। भले ही इसका निर्माण 2009 में शुरू किया गया हो, लेकिन इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया कि यह आने वाले अपग्रेडेड मिसाइलें यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में माहिर होगा, क्योंकि इसकी जो मौजूदा यूनिट भारत के पास है वह 12 मेक की स्पीड वाली किसी भी मिसाइल को ट्रैक करने की काबिलियत रखता है। कभी कभी रडार सिस्टम छोटे हथियारों को ट्रैक करने में विफल हो जाते हैं, लेकिन यह 3 इंच के डायमीटर वाले किसी भी पार्टिकल्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। यानी कि क्रिकेट की बॉल के बराबर भी अगर कोई वेपन आसमान में होता है तो इसकी नजर से बच नहीं सकता। उधर जैसे जैसे मिसाइलों की स्पीड और उनकी मारक क्षमता में इजाफा होता जाएगा, उसके अनुरूप ही स्वदेशी स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भी अपग्रेड किया जा सकेगा। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारत को जब रडार की कमी महसूस हुई, उस वक्त इजराइल से ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज के 2 सेट खरीदे गए थे, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया था कि वो भारत को हथियारों की सप्लाई ना करे। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भी इजराइल ने वेपन की सप्लाई भारत को जारी रखी थी। उधर अब ग्रीन पाइन लॉन्ग रेंज इजरायली रडार को स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार की जगह रिप्लेस कर दिया गया है। 2009 में इसके कई परीक्षण किए गए थे, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स पर बिल्कुल फिट बैठा था। उसके बाद से ही इसकी तैनाती कर दी गई है। दोस्तों, अब आइए एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हैं जिसके निर्माण में इसी महीने 2 बड़ी सफलताएं मिली है। दोस्तों, भारत के फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फूफा भी कहा जाता है, उसकी आईआईटी कानपुर में एक बड़ी अपडेट आई है। यह वही एयरक्राफ्ट है जिसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसे ड्रोन ना कहकर एयरक्राफ्ट कहा जाएगा। इससे अटैक करने के लिए मिसाइलों का उपयोग ना करके एक एनर्जी सोर्स का उपयोग किया जाएगा। यह दुनिया का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है। अब जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से लगातार फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर
एयरक्राफ्ट को लेकर अपडेट्स आ रही है, उससे तो यह जाहिर हो गया है कि भारत इस फूफा प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना चाहता है। दरअसल कानपुर आईआईटी में एक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है। वहां पर फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग शुरू हो गई है। अब से कुछ दिन पहले ही इसके पहले स्केल मॉडल की टेस्टिंग हुई थी जो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब जो इसकी दूसरी बड़ी अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि इसके दूसरे स्केल मॉडल की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यह जो टेस्टिंग हो रही है, इस टेस्टिंग में फूफा एयरक्राफ्ट में उपयोग किए जाने वाले इंजन और उस तक पहुंचने वाले एयर को बारीकी से स्टडी किया जा रहा है और साथ ही इसकी डिजाइन को भी जांचा परखा जा रहा है। यह जो शुरुआती स्टडी की जा रही है, यह इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर इस एयरक्राफ्ट का फाइनल डिजाइन तैयार किया जाएगा। इसके आते ही भारत बड़े से बड़े युद्ध को एक झटके में अपनी ओर मोड़ सकेगा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का उपयोग युद्ध में सबसे पहले किया जाएगा। यह पूरी तरीके से सुपर स्टेल्थ होगा, इसलिए दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाएंगे और यह आसानी से दुश्मन की सीमा में घुसकर उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह कर सकेगा। इतना ही नहीं, यह दुश्मन के जंगी जखीरे में अलर्ट मोड पर रखा गया एक मिसाइल को भी तबाह कर सकेगा। लेकिन यह कब भारतीय सेना में शामिल होगा, अभी इसकी कोई निश्चित तारीख का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अभी इसको शामिल होने में कई साल लगेंगे, क्योंकि यह पूरी तरीके से हाई टेक्नोलॉजी से लेस होगा। यह भारत का सबसे खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है। यह अनमैन्ड एयरक्राफ्ट स्वचालित एयरक्राफ्ट होने वाला है। ऐसे में इसको ड्रोन भी तो कहा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें ड्रोन केवल आसमान से जमीन पर वार करता है, लेकिन इस फाइटर क्राफ्ट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरीके से लड़ाकू विमान के फीचर्स पर काम करेगा। एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट भी सेट किया जा सकेगा और साथ ही हवा से जमीन पर मार कर सकेगा। तो वहीं इसका उपयोग डॉग फाइट के लिए भी किया जा सकेगा। इसकी तेज रफ्तार और कमाल का स्टेल्थ फीचर इसको अचूक बनाते हैं, चाहे किलर मिसाइल हो। ये ताकतवर ड्रोन सबको ये एक पल में जलाकर राख कर देगा। यह सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। इसका सुपर स्टेल्थ होना यह संकेत है कि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रडार है इसको पकड़ने में नाकामयाब साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर इस क्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो इसके डैमेज को खुद ब खुद ठीक कर देगा। इसे और आसान भाषा में आपको बताए तब भी इस एयरक्राफ्ट पर दुश्मन अपनी मिसाइल या ड्रोन से टारगेट करेगा। अगर इस वॉर से किसी हिस्से में कोई टूट फूट होती है तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो ऑटोमेटिक ही फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इस छठी पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं की जाएंगी। इसकी जगह पर लेजर बीम का उपयोग किया जा सकता है। यह लेजर वेपन एनर्जी से चलने वाला हथियार है जिनमें बारूद को रीलोडिंग की कोई टेंशन नहीं होती है। अगर दुनिया में फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर जेट बनाने वाले देशों की बात करें तो इसमें केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पर इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट के बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिका में बन रहे अनमैन्ड फाइटर जेट को फॉक्स नाम दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक और DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं एक और डिफेंस से जुड़ी वीडियो के साथ। जय हिंद।